बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, आप लोगों को पता भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको अबशिर वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूं कि अबशिर वेबसाइट पर विज़िट वीज़ा के हवाले से क्या रूल्स हैं, क्या शराइत व ज़वाबित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एट अ टाइम ऑफ वीज़ा एक्सटेंशन द विज़िट वीज़ा ड्यूरेशन शुड बी मोर देन 7 डेज़ और हैज़ एक्सपायर्ड बिफोर 3 डेज़। वो कह रहे हैं कि पहली शर्त ये है कि आपने जब वीज़ा एक्सटेंड करना है तो वीज़ा एक्सपायरी से 7 दिन पहले और वीज़ा एक्सपायरी के 3 दिन बाद तक आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी शर्त उन्होंने बताई है विजिट वीज़ा होल्डर विजिटर इज़ प्रेजेंट इन KSA, कि जब आपने विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है तो उस वक्त विज़िटर वीज़ा होल्डर का सऊदी अरेबिया में मौजूद होना ज़रूरी है। यहाँ पर मल्टीपल वीज़ा वालों के लिए एक ज़रूरी बात है कि मल्टीपल वीज़ा वाले बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि अगर हम सफ़र करते हैं, एग्ज़िट करते हैं, तो उसके बाद वापसी कब आना है, क्या अपने मुल्क में ही रह के वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है या वापस पहुंचकर, या कितनी देर के अंदर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है आपको कि विजिट वीज़ा होल्डर विजिटर इज़ प्रेजेंट इन KSA। जब आपने विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना है उस वक्त विजिटर वीज़ा होल्डर का सऊदी अरेबिया में मौजूद होना ज़रूरी है। वीज़ा एक्सपायरी होने से पहले वापस सऊदी अरेबिया में एंट्री होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप 6 महीने पूरे होने के बाद एग्ज़िट करते हैं और फिर वापस आते हैं एग्ज़िट री एंट्री के लिए, तो आपकी री एंट्री 6 महीने कंप्लीट होने से पहले पहले होनी चाहिए। यानी आपको ये मैं बता दूं कि 2 महीने और 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप सफ़र करें, अपने मुल्क में 10 दिन रहें या 20 दिन रहें, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने से पहले, उस तारीख से पहले जो आपकी अबशर पर वीज़ा एक्सपायरी शो हो रही है उससे पहले पहले आपकी एंट्री दोबारा ज़रूरी है और उसके बाद ही सऊदी अरेबिया में रह के आपका वीज़ा एक्सटेंड हो पाएगा। नेक्स्ट है फ़ी ऑफ वीज़ा एक्सटेंशन इज़ पेड। आपकी वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस पे होनी चाहिए, उसके बाद ही वीज़ा एक्सटेंड होगा। उसके बाद है विजिट वीज़ा होल्डर विजिटर PP इज़ वैलिड नॉट एक्सपायर्ड ऑन द डेट ऑफ VV एक्सटेंशन। वो कह रहा है कि जो विजिट वीज़ा होल्डर है उसका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जिस तारीख को आप विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं उस तारीख को कम से कम आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए विजिटर वीज़ा होल्डर का। उसके बाद है वीज़ा रिक्वेस्टर विजिट वीज़ा होल्डर स्टेटस इज़ अलाइव। जिस बंदे ने आपको विजिट वीज़ा पर बुलाया है वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है और खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उसकी मौत हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। विजिट वीज़ा जिसने अप्लाई किया था, जो आपका स्पॉन्सर है, उसका जिंदा होना ज़रूरी है। उसके बाद है ये विजिट वीज़ा होल्डर विजिटर डज नॉट हैव अनपेड ट्रैफिक वायलेशन। विजिट वीज़ा होल्डर जो विजिटर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रैफिक वायलेशन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई अनपेड बैलेंस नहीं होना चाहिए। लाजमी उसके अगर मुखालफे हैं तो वो पे करने हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा होल्डर जो है वो सऊदी अरेबिया में रह के गाड़ी चला सकते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वो मरूर से मैंने कांटेक्ट किया था, मरूर की तरफ से जवाब आया था। वो क्या कहते हैं कि विजिट वीज़ा होल्डर की लिमिट क्या है, कब तक वो गाड़ी चला सकता है, क्या शराइत तो ज़वाबित हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक नई वीडियो में ये पूरी डिटेल बताऊंगा। द टोटल विजिट वीज़ा पीरियड शुड नॉट एक्सीड द परमिटेड पीरियड ऑफ 180 days from the date of entry into KSA, and the visit visa extension period will be same as initial issuance period। यहाँ पर कहा है कि आप 180 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीपल वीज़ा वालों के लिए कन्फ्यूजन जो पैदा होती है कि 180 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं कर पाता। 180 डेज से मुराद ये है कि आपका जो फर्स्ट वीज़ा लगता है 90 डेज़ का, वो 90 डेज होता है, उसके बाद एक्सटेंड होता है 30 डेज़ के लिए। यानी मुझे जो इस चीज़ की समझ आ रही है कि आपको 180 डेज़ तक सऊदी अरेबिया में स्टे करना है, यानी आपको 90 डेज़ के बाद एक्सटेंड करना है। आप लोगों ने टोटल जो स्टे करना है 180 डेज़ है। 180 डेज़ के बाद जो मल्टीपल वीज़ा वाले हैं वो एग्जिट करेंगे री एंट्री के लिए, और जो सिंगल एंट्री वीज़ा वाले हैं वो परमानेंट
एग्जिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 90 डेज़ के बाद वीज़ा एक्सटेंड होगा सऊदी अरेबिया में रह के, चाहे वो सिंगल एंट्री है और चाहे वो मल्टीपल एंट्री है। तो सिंगल एंट्री वाले वीज़ा एक्सटेंड करेंगे 90 डेज़ के बाद, मज़ीद 90 डेज़ और 180 पे उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल वाले जो हैं वो 90 डेज़ के बाद वीज़ा एक्सटेंड करेंगे तो उनका 180 डेज़ के बाद एग्जिट री एंट्री होगा और फिर उनका मज़ीद 90 डेज़ वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। मुझे लास्ट पॉइंट की यही समझ आई है। आप लोगों के पास अगर कोई मालूमात हैं तो आप भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।